गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, ये एडुटेरिया के द्वारा बिहार करंट अफेयर्स की नई बुक पब्लिश हुई है, जिसमें 68वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, विशेषकर बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही आवश्यक बुक है। तो चलिए, इस बुक को हम इस चैनल पे कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम इस बुक में फटाफट100.com जो है उस प्रश्न को कवर करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। तो पहला क्वेश्चन है, भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो बिहार ने की। जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते से गंगा नदी गुजरा? तो एमवी गंगा विलास। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किया गया। ध्यान रखिएगा, इसका नाम है वन हेल्थ लैब, तो मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी? तो वो बनी है सविता महतो, बिहार की। नेक्स्ट, पुलिस में महिलाओं को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक पुलिस में महिलाएं बिहार राज्य से हैं। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो राइट है बरौनी, बेगूसराय। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना में गेंडा प्रजनन केंद्र है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला भारत एवं विश्व का प्रथम खिलाड़ी कौन बना? तो ईशान किशन, बिहार के हैं ईशान किशन, याद रखिएगा। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया? तो मुंगेर में खोला गया। यह भारत का दूसरा है, लेकिन बिहार का पहला है। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वैशाली में किया जा रहा है। यह पत्थरों से बन रहा है, यह भी ध्यान रखिएगा। CAS कंफर्मेटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला भारत का प्रथम डेयरी कौन बना? तो नालंदा। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गायाजी डैम की लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर। जाति आधारित गणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना? तो बिहार। पहला राज्य कौन है, ये भी ध्यान रखिएगा, कर्नाटक। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? तो पटना में बनेगा। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो दरभंगा एयरपोर्ट बना। देखिए, ऐसे भी पूछ सकता है कि मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन है? तो बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट। काम के खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो बिहार का। पहला किसका है? तो उत्तर प्रदेश। पहला भी याद रखना चाहिए। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है? तो बिहार। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो वैशाली, बिहार में। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज किस जिले में बना? तो पटना, महात्मा गांधी सेतु पे। जो अपना महात्मा गांधी सेतु पर उसी पे सबसे लंबा स्टील ब्रिज बना है पटना में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो पटना में बन रहा है। बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा झंडा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बना? तो वीर कुंवर सिंह, जिनकी 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो देखिए, इसका आंसर बिहार है। बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दीदारगंज, पटना में। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी? तो नव्या सिंह, कटिहार की। अब देखते हैं बिहार में प्रथम से क्वेश्चन। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो थावे, गोपालगंज। जिला हो गया गोपालगंज और उसमें वहीं पे एक जगह है थावे। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो पटना।
बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो पटना जंक्शन। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो बिहटा पटना में। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो पीएमसीएच पटना में। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? तो लक्ष्मी झा, सहरसा की। जगह भी याद रखिएगा। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो अरवल बना। यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इससे ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी यह परियोजना चल रही है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? तो 1 जुलाई 2022 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? तो 1 अप्रैल 2023 से। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? तो ये अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक के लिए है। चौथा कृषि रोड मैप अप्रैल 2023 से शुरू होगा और ये मार्च 2028 तक चलेगा। बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई? तो डेट याद रखिएगा, 7 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो पटना हवाई अड्डा। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सा है? गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया? तो प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो पटना में किया गया। पटना हाई कोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल में ही हो गई? तो जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई? तो पूर्णिया। पूर्णिया में दूसरा डॉपलर रडार लगाया जा रहा है। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? तो चौपाल से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन जिसमें 25,000 सीट है कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया? दरभंगा में। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन है? तो समस्तीपुर। शिक्षा उड़ान कार्यक्रम तो समस्तीपुर। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? तो पूर्णिया में खोली गई है। सिल्क की कैटेगरी भी याद रखिएगा, मलबरी सिल्क। बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र के डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऋषुराज। बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया? तो पटना। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो फतुहा पटना में। जैविक खेती मॉडल, तो यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गांधी मैदान में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के झांकियों में पहला स्थान किसे मिला? तो कृषि विभाग को मिला। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? तो अररिया में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया? तो बापूधाम मोतिहारी स्टेशन। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में सिल्वर रेटिंग देकर सम्मानित किया गया? तो भागलपुर रेलवे स्टेशन। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला IED मॉडल रूम का निर्माण किया गया? तो गया में। बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर 1 अस्पताल कौन बना है? तो भागलपुर सदर अस्पताल। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का 39वां जिला किसे बनाए जाने की तैयारी की जा रही है? बाढ़ को। ध्यान रखिएगा कि 38वां जिला अरवल है, अब 39वां जिला बाढ़ बनने जा रहा है। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया जा रहा है? तो पटना में। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया? तो जू सफारी राजगीर में। बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत हुई? तो भोजपुर में। हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत कहाँ हुई? तो भोजपुर में। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? नालंदा है। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। बिहार कैबिनेट ने फैसला लिया है कि खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होंगे।
अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो कटिहार में। महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? तो गया में। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो जेतिया गांव, पटना में। अगर जिला का नाम पूछा तो पटना, गांव का नाम तो जेतिया गांव। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान क्या रहा? तो 38वां स्थान रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकायों में पटना का स्थान क्या रहा? तो पहला रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? मुंगेर। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? तो बरौनी में। मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई पहली पक्षी गणना में कुल कितनी पक्षियों की प्रजातियों की गणना की गई? तो 202 प्रजातियाँ, 202 प्रजातियाँ। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? तो भागलपुर में। ध्यान रखिएगा, ये कछुआ पुनर्वास केंद्र है। बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो कटिहार। नेक्स्ट देखते हैं, देशी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान का स्थापना कहाँ होगा? तो पटना में। बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? तो अरवल में। बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? तो सिमरिया धाम, बेगूसराय का। इसका निर्माण हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्र के लिए है? तो कक्षा ध्यान रखिएगा, कक्षा 1 से 3। और निपुण बिहार योजना किस चीज़ के लिए? तो छात्रों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो डुमराव, बक्सर में। नील गाय शोध संस्थान डुमराव, बक्सर में। बिहार के किस नदी में 4 आँखों वाली मछली माउथ कैटफिश देखी गई है? तो शोड़ा नदी, पूर्णिया के पास। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोइलवर, भोजपुर में। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? तो 15 सितंबर 2022 को। बिहार का पहला IT मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? गया में। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? 2022-23 से 2026-27 तक। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन प्रहार। यह क्वेश्चन इस बार भी पूछा था 67वीं बिहार लोकसभा आयोग की परीक्षा में कि ऑपरेशन प्रहार किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो 151 किलोमीटर है। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी? तो 135 लीटर। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो औरंगाबाद, पटना और दरभंगा होते हुए बन रहा है। याद रखिएगा कि औरंगाबाद, फिर पटना, फिर दरभंगा। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया? तो IGIMS, पटना। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का क्या नाम रखा गया है? JP गंगा पथ। जयप्रकाश नारायण के नाम पे है JP गंगा पथ। बहुचर्चित बेलवा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बेलवा डैम है, ध्यान रखिएगा। यह बन रहा बौसे बेलवा, बौसे बागमती नदी, शिवहर। दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ कहाँ मिला? वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल जीता? तो चंदन कुमार सिंह। कहाँ के? तो मुंगेर के। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई? तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन जो है, इनका नाम बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन से रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन किया जाएगा। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने? तो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए? तो डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? तो बौद्ध गया को।
बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो 100 से शिव, 100 से सासाराम। देखिए, सीता जी का सीतामढ़ी में किया जा रहा है, शिव जी का सासाराम में किया जा रहा है। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्माण किया गया? मोतिहारी में। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? दुर्गावती जलाशय में, कैमूर। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 को कहाँ से की? तो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। कभी कभी डेट भी पूछ देता है, तो डेट भी ध्यान रखिएगा, 5 जनवरी 2023। गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर से कब की गई? तो 27 नवंबर 2022 को। और यह भी पूछ देगा कहाँ से की गई? तो राजगीर से की गई। तो गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर से। थैंक यू। आगे और भी वीडियो ऐसे ही देखते